गुड मॉर्निंग दोस्तों आज हम बीपीएससी टीचर 4.0 का प्रैक्टिस सेट करवा रहे हैं, जो कि ये मैराथन क्लास है और ये 11-12 वालों के लिए है और ये सब्जेक्ट है पोल साइंस। जी हाँ दोस्तों, ये पॉलिटी का है, जो कि आज हम एग्जाम कैप्सूल की तरह आपको आज हम प्रैक्टिस सेट करवा रहे हैं। जो लोग 11-12 में है, तो 11-12 का एग्जाम देना है यानी पीजीटी के लिए, तो उनके लिए इंपॉर्टेंट है और साथ साथ 6 to 8 और 9-10 वालों के लिए है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन मैच करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन दबा दें, ताकि जो भी हम प्रैक्टिस सेट करवाएं, ये मैराथन क्लास का प्रैक्टिस सेट है, तो आप तक मिलता रहे और आपका भी रिवाइज होता रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, वीडियो लास्ट तक जरूर वॉच करिएगा। पहला क्वेश्चन है, किसने संविधान सभा में 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया? ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी प्रोफेसर केटी शाह, सी पंडित जवाहरलाल नेहरू, डी डॉक्टर BR अम्बेडकर। तो एक का सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट है 2, न्यायालय के किस महत्वपूर्ण निर्णय में कहा गया है कि हमारे मौलिक अधिकारों में कोई कटौती नहीं की जा सकती? ए गोलखनाथ केस 1967, बी मंडल केस 1992, सी केशवानंद भारती केस 1973, डी साहबानो केस 1985। तो 2 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केशवानंद भारती केस 1973। नेक्स्ट है 3, भारतीय संविधान में वर्णित इनमें से कौन सा अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है? ए स्वतंत्रता का अधिकार, बी संपत्ति का अधिकार, सी शोषण के विरुद्ध अधिकार, डी संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो 3 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संपत्ति का अधिकार। नेक्स्ट है 4 नंबर, भारतीय संविधान के किस भाग में चुनाव आयोग की व्यवस्था की गई है? एक ए 15, बी 14, सी 16, डी 19। तो इसका आंसर हो जाएगा 4 का ए नंबर ऑप्शन 15। नेक्स्ट है 5 है, किसने राजनीति क्षेत्र में महिला प्रतिनिधित्व को उचित माना? ए अरस्तु, बी रूसो, सी बेंथम, डी JS मिल। तो 5 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, JS मिल। 6, परंपरागत राजनीति किस दृष्टिकोण पर क्रियान्वित होती है? ए आर्थिक दृष्टिकोण, बी नैतिक दृष्टिकोण, सी सामाजिक दृष्टिकोण, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 6 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नैतिक दृष्टिकोण। 7, राज्य और सरकार का मूल आधार स्तंभ है? ए परंपरागत राजनीति दृष्टिकोण, बी आधुनिक राजनीति दृष्टिकोण, सी लोक प्रभुसत्ता, डी ए और बी दोनों। तो 7 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, परंपरागत राजनीति दृष्टिकोण। नेक्स्ट है 8 है, राजनीति विज्ञान को वास्तविक बनाने के प्रयास के रूप में किसकी व्याख्या की जाती है? ए व्यवहारवाद, बी उदारवाद, सी फांसीवाद, डी उपयुक्त सभी। तो 8 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, व्यवहारवाद। 9, व्यवहारवाद मनुष्य के किन तत्वों का अध्ययन करता है? ए मनोभावनात्मक, बी बोधात्मक, सी दृष्टिकोणात्मक, डी उपयुक्त में से उपयुक्त सभी। तो 9 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, इनमें से सभी। नेक्स्ट है 10 है, व्यवहारवाद है? ए एक मनोदशा, बी एक अनुनयन, सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो 10 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। 11, स्वतंत्रता का अर्थ है? ए कुछ प्रतिबंध होना, बी प्रतिबंधों का अभाव, सी उन प्रतिबंधों का लोप जो अनैतिक हो, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 11 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रतिबंधों का अभाव। नेक्स्ट है 12 है, सकारात्मक अस्वतंत्रता का अर्थ है? ए प्रतिबंधों का अभाव, बी उन प्रतिबंधों को हटाना जो अनैतिक और अन्यायपूर्ण हो, सी नागरिक कानून द्वारा आरोपित प्रतिबंध, डी उपयुक्त में से सभी। तो 12 का बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, उन प्रतिबंधों को हटाना जो अनैतिक और अन्यायपूर्ण हो। नेक्स्ट है 13 है, समानता का संकुचित अर्थ है? ए पूर्ण रूप से बराबरी, बी व्यक्ति को कोई भी विशेष अधिकार प्राप्त न होना, सी सबके अधिकार एक समान हो, डी इनमें से कोई नहीं। तो 13 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पूर्ण रूप से बराबरी। 14, संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को शामिल करने के पीछे क्या उद्देश्य है? ए राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना, बी सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना, सी सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना, डी गांधीवादी आदेशों के अनुरूप लोकतंत्र की स्थापना। तो 14 का हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन, सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना।
15 है आधुनिक युग में सबसे लोकप्रिय शासन व्यवस्था है। ए प्रजातंत्र, बी राजतंत्र, सी निरंकुश तंत्र, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। 15 का ए नंबर ऑप्शन प्रजातंत्र। नेक्स्ट है 16 प्रजा का शासन, प्रजा के लिए और प्रजा के द्वारा लोकतंत्र की यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई? ए स्ट्रॉन्ग, बी लिंकन, सी सीले, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 16 का बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा लिंकन। 17 भारत में दलीय व्यवस्था किस प्रकार की है? एक दलीय, बी द्विदलीय, सी बहुदलीय, डी इनमें से कोई नहीं। तो 17 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बहुदलीय। नेक्स्ट है 18 है भारत में दलीय व्यवस्था की प्रमुख विशेषता क्या है? ए अधिकांश दल प्रधानता धर्म, भाषा और जाति पर आधारित है। बी विभिन्न राजनीतिक दलों की नीतियों और कार्यक्रमों में काफी समानताएं हैं। सी विभिन्न क्षेत्रीय या राज्य स्तरीय राजनीतिक दलों की भरमार है। डी उपयुक्त में से सभी। तो 18 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से सभी। नेक्स्ट है 19 है किसी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता दी गई जाती है जब ए वह सभी राज्यों में चुनाव लड़ता हो, बी वह राष्ट्रीय चुनाव में कुल मतदान कम से कम 5% मत प्राप्त कर लेता हो, सी उसे 4 या अधिक राज्यों में राज्य स्तरीय राजनीतिक दल के रूप में मान्यता दी गई हो, डी वह कम से कम 3 राज्यों में सत्ता प्राप्त कर ले। तो 19 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी उसे 4 या अधिक राज्यों में राज्य स्तरीय राजनीतिक दल के रूप में मान्यता हो। 20 निम्नांकित में से कौन एक क्षेत्रीय दल है? ए कांग्रेस, बी भाजपा, सी आजसू, डी आप। तो 20 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आजसू, ये क्षेत्रीय दल है, बाकी सब राष्ट्रीय दल बन चुका है। उसके बाद है 21 भारत में कार्यकर्ता आधारित दल है। ए सीपीआई, बी आईएसपी, सी कांग्रेस, डी बीएसपी। तो 21 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सीपीआई। 22 भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई किस वर्ष अस्तित्व में आई? ए 1912, बी 1915, सी 1918, डी 1921। तो 22 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1921। नेक्स्ट है 23 है किसी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल अथवा प्रादेशिक दल के रूप में मान्यता कौन देता है? ए राष्ट्रपति, बी विधि मंत्री, सी निर्वाचन आयोग, डी इनमें से कोई नहीं। तो 23 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी निर्वाचन आयोग। 24 तारकुंडे समिति तथा गोस्वामी समिति का संबंध किससे है? ए चुनाव व्यवस्था में आमूल सुधार, बी चुनाव में आपराधिक तत्वों के विरोधी में प्रतिबंध, सी राज्य द्वारा निर्वाचन के लिए वित्तीय सहायता, डी चुनाव में काला धन बढ़ते प्रभाव को रोकना। तो 24 का हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन चुनाव व्यवस्था में आमूल सुधार। नेक्स्ट है 25 नंबर। 25 है भारत के निर्वाचन पद्धति निम्न में से किस देश के निर्वाचन पद्धति के अनुरूप है? ए रूस, बी अमेरिका, सी ब्रिटेन, डी फ्रांस। तो 25 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ब्रिटेन। 26 भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग का वर्णन है? ए अनुच्छेद 286, बी अनुच्छेद 324, सी अनुच्छेद 356, डी अनुच्छेद 382। तो 26 का हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन अनुच्छेद 324। नेक्स्ट है 27 है जनमत का अर्थ है? ए लोगों की इच्छा, बी सार्वजनिक प्रश्न पर लोगों के विचार, सी एक व्यक्तिगत इच्छा अभिव्यक्ति, डी इनमें से कोई नहीं। तो 27 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सार्वजनिक प्रश्नों पर लोगों के विचार। नेक्स्ट है 28 है लोकतंत्र में जनमत के महत्व में निम्नांकित में से कौन सा शामिल है? ए जनमत लोकतंत्रीय प्रणाली का आधार है, बी जनमत सरकार को शक्तिशाली बनाता है, सी जनमत बदलने पर सरकार को अपनी नीति बदलनी पड़ती है, डी उपयुक्त में से सभी। तो 28 का हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन उपयुक्त में से सभी। नेक्स्ट है 29 है भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान है? ए अनुच्छेद 1 से 4, बी अनुच्छेद 5 से 11, सी अनुच्छेद 12 से 35, डी अनुच्छेद 36 से 51। तो 29 का हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन अनुच्छेद 5 से 11। 30 भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सी नागरिकता प्रदान है? ए एकल नागरिकता, बी दोहरी नागरिकता, सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो 30 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एकल नागरिकता। नेक्स्ट है 31 है कि संविधान में कल्याणकारी राज्य की अवधारणा दिया गया है? ए 42वां संविधान संशोधन, बी मूल कर्तव्य में, सी नीति निर्देशक तत्व में, डी नागरिकता में।
तो 31 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नीति निर्देशक तत्व में। नेक्स्ट है 32, गांधी जी ने पश्चिमी सभ्यता की आलोचना किस आधार पर किया है? ए, पश्चिमी सभ्यता के आधार भौतिकवाद और अध्यात्मवाद नहीं। बी, पश्चिमी सभ्यता का आधार ऐसे हित थे जो मानव संबंधों को पूर्णतः अव्यवस्थित कर देते हैं। सी, पश्चिमी सभ्यता में पनप रहा लोकतंत्र संस्था पर आधारित था। डी, उपयुक्त में से सभी। तो 32 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, उपयुक्त में से सभी। नेक्स्ट है 33 है, गांधी जी की राज्य का आदर्श रूप क्या था? ए, नगर राज, बी, राम राज, सी, वैश्विक राज, डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 33 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रामराज। 34, रामराज की निम्नलिखित विशेषताओं में शामिल है। तो ये शामिल है, ए, रामराज अहिंसक राज होगा जिसमें किसी का उत्पीड़न नहीं। बी, रामराज बल प्रयोग नहीं होगा इसलिए नियमित और शासित लोगों की संख्या कम होगी। डी, सी, ए और बी दोनों। डी, इनमें से कोई नहीं। तो 34 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। नेक्स्ट है 35 है, गांधी जी के संघर्ष का अचूक अस्त्र क्या था? ए, अहिंसा, बी, अहिंसा, ए है हिंसा, बी, अहिंसा, सी, असहिष्णुता, डी, इनमें से कोई नहीं। तो 35 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अहिंसा। 36, गांधी जी के अनुसार अच्छा राज कौन होता है? ए, जो सबसे कम शासन करता हो, बी, जो सबसे अधिक शासन करता हो, सी, शासन व्यवस्था में खुला छूट देता हो, डी, इनमें से कोई नहीं। तो 36 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो सबसे कम शासन करता हो। 37 है, सत्याग्रह और शांतिपूर्ण विरोध का प्रयोग किस आंदोलन में किया गया? ए, भारत छोड़ो आंदोलन, बी, सविनय अवज्ञा आंदोलन, सी, असहयोग आंदोलन, डी, इनमें से कोई नहीं। तो 37 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, असहयोग आंदोलन। 38, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि सबसे पहले कहाँ प्रयुक्त की? ए, दांडी, बी, चंपारण, सी, खेरा, डी, अहमदाबाद। तो 38 का बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, चंपारण। नेक्स्ट है 39, नमक सत्याग्रह किस वर्ष प्रारंभ हुआ? ए, 1930, बी, 1932, सी, 1928, डी, 1931। तो 39 का हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन, 1932। 40, निम्नांकित आंदोलन में से किसमें महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को एक हथियार के रूप में पहली बार प्रयोग किया है? ए, 1920-22 का असहयोग आंदोलन, बी, 1919 का रॉलेट सत्याग्रह, सी, 1918 का अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल, डी, बारदोली आंदोलन। तो 40 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1918 का अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल। नेक्स्ट है 41 है, मार्क्सवादी समाजवादी का जन्म कब हुआ? ए, 17वीं शताब्दी के मध्य, बी, 19वीं शताब्दी के मध्य, सी, 20वीं शताब्दी के मध्य, डी, 18वीं शताब्दी के मध्य। तो 41 का हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन, 19वीं शताब्दी के मध्य। दोस्तों ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो एक लाइक जरूर करते चले। नेक्स्ट है 42, मार्क्सवाद का समर्थक थे? ए, हीगेल, बी, एडम स्मिथ, सी, रिकार्डो, डी, उपयुक्त में से सभी। तो 42 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से सभी। नेक्स्ट है 43, संविधान निर्माताओं ने किस पर विशेष ध्यान दिया था? ए, प्रस्तावना पर, बी, मूल कर्तव्य पर, सी, मौलिक अधिकार पर, डी, राजनीति निर्देशक तत्व पर। तो 43 का ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा, प्रस्तावना पर। 44, भारत में जनप्रिय संप्रभुता है क्योंकि भारत के संविधान की प्रस्तावना शुरू होती है इन शब्दों से? ए, लोकतंत्रवादी भारत, बी, समाजवादी भारत, सी, लोक प्रभुसत्ता, डी, हम भारत के लोग। तो 44 का डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, हम भारत के लोग। 45, भारत है एक? ए, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र, बी, हिंदू राष्ट्र, सी, हिंदू मुस्लिम राष्ट्र, डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 45 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र। 46, गणतंत्र होता है? ए, केवल एक लोकतांत्रिक राज्य, बी, अध्यक्षीय शासन पद्धति वाला राज्य, सी, संसदीय शासन पद्धति वाला राज्य, डी, राज्य जहां पर अध्यक्ष वंशानुगत रूप से न हो। तो 46 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राज्य जहां पर अध्यक्ष वंशागत रूप से न हो। नेक्स्ट है 47 है, निम्नांकित में से वो दो शब्द कौन है जिनका समावेशन 42वां संविधान संशोधन की उद्देशिका में किया गया है? ए, धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक, बी, प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक, सी, समाजवादी धर्मनिरपेक्ष, डी, धर्मनिरपेक्ष गणतंत्र। तो 47 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक। 48, भारत एक गणतंत्र है इसका अर्थ है सभी मामलों में अंतिम अधिकार जनता के पास है? बी, भारत में संसदीय शासन व्यवस्था है? सी,
भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। डी, भारत राज्यों का एक संघ है। तो 48 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। उसके बाद है 49 से भारत मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है? ए भाग 2, बी भाग 3, सी भाग 4, डी भाग 6। तो 49 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी भाग 3। उसके बाद है 50 है भारत के संविधान का भाग 3 संबंध है। ए राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से, बी मूल कर्तव्य से, सी मूल अधिकार से, डी नागरिकता से। तो 50 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 मूल अधिकारों से। 51 है भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकार का वर्णन है। ए संविधान के अनुच्छेद 12 से 35, बी संविधान के अनुच्छेद 13 से 36, सी संविधान के अनुच्छेद 12 से 39, डी संविधान के अनुच्छेद 16 से 40। तो 51 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए संविधान के अनुच्छेद 12 से 35। नेक्स्ट है 52 है कि भारतीय संविधान के भाग 3 में कुल कितने अनुच्छेदों का मूल अधिकारों का वर्णन है? ए 21, बी 22, सी 23, डी 24। तो 52 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 24। 53 वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त है? ए 5, बी 6, सी 7, डी 8। तो 53 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 6। 54 प्लेटो ने अपनी किस पुस्तक में न्याय संबंधी अवधारणा की व्याख्या की? ए पॉलिटिक्स, बी द प्रिंस, सी सोशल कॉन्ट्रैक्ट, डी द रिपब्लिक। 54 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी द रिपब्लिक। 55 है भारत में कार्यपालिका अध्यक्ष कौन होता है? ए राष्ट्रपति, बी प्रधानमंत्री, सी विरोधी दल का नेता, डी भारत सरकार का मुख्य सचिव। तो 55 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति। 56 राष्ट्रपति पद्धति में समस्त कार्यपालिका की शक्तियां किसमें निहित होती है? ए राष्ट्रपति में, बी कैबिनेट में, सी व्यवस्थापिका में, डी उच्च सदन में। तो 56 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति में। नेक्स्ट है 57 है भारतीय संविधान के अनुसार देश के प्रथम नागरिक कौन होता है? ए राष्ट्रपति, बी संसद, सी उपराष्ट्रपति, डी प्रधानमंत्री। तो 57 का ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा राष्ट्रपति। 58 भारत का राष्ट्रपति होता है। ए भारत का वास्तविक शासक, बी राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष, सी राज्य और सरकार का अध्यक्ष, डी बहुमत दल का नेता। तो 58 का हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष। 59 है राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधी विवाद को किसे निर्देशित किया जाता है? ए संसदीय समिति, बी लोकसभा अध्यक्ष, सी निर्वाचन आयोग, डी उच्चतम न्यायालय। तो 59 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 उच्चतम न्यायालय। 61वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी निर्धारित की गई है? ए 530, बी 540, सी 542, डी 545। तो 60 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 545। 61 प्राचीन भारतीय समाज में न्याय का संबंध था। ए शांति से, बी शक्ति से, सी धर्म से, डी सम्मान से। तो 61 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी धर्म से। नेक्स्ट है 62 है लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटें आवंटित होती है? ए जनसंख्या, बी क्षेत्रफल, सी गरीबी, डी भाषा। तो 62 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जनसंख्या। राज्यसभा को अस्थायी सदन कहते हैं क्योंकि सभी सदस्य आजीवन सदस्य होते हैं, बी इसे विघटित नहीं किया जा सकता, सी कुछ सदस्य प्रति 2 वर्ष में अवकाश ग्रहण करते हैं, डी बी और सी दोनों। तो इसका आंसर हो जाएगा 63 का ऑप्शन नंबर 63 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसे विघटित नहीं किया जा सकता है। उसके बाद है कि 64 राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने व्यक्तियों को मनोनीत करते हैं? ए 10, बी 15, सी 12, डी 20, डी है 20। तो 64 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 12। 65 वर्तमान में लोकसभा सदस्य का प्रभावी संख्या कितना है? ए 540, बी 545, सी 548, डी 552। तो 65 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 545। 66 राज्य सरकार की कार्यकारी अध्यक्ष कौन है? ए मुख्यमंत्री, बी कार्यपाल राज्यपाल, सी मुख्यमंत्री का सचिव, डी मुख्य सचिव। तो 66 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मुख्यमंत्री। 67 भारतीय राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? ए
संघीय मंत्रिमंडल, बी राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति, सी प्रधानमंत्री, डी राष्ट्रपति। तो 67 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राष्ट्रपति। नेक्स्ट है 68। 68 है निम्न में से किसको हटाने का प्रावधान संविधान में नहीं है? ए उपराष्ट्रपति, बी राष्ट्रपति, सी गवर्नर, डी अटॉर्नी जनरल। तो 68 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी गवर्नर को हटाने का प्रावधान नहीं है। 69 राज्यों के मुख्यमंत्री ए नियुक्त होते हैं, बी निर्वाचन होते हैं, सी मनोनीत होते हैं, डी चयनित होते हैं। तो 69 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नियुक्त होते हैं। 70 मुख्यमंत्री की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? ए अनुच्छेद 153, बी अनुच्छेद 161, सी अनुच्छेद 164, डी अनुच्छेद 165। तो 70 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 164। नेक्स्ट है 71। 71 है राज्य विधानसभा का द्वारा गठन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? ए अनुच्छेद 163, बी अनुच्छेद 169, सी अनुच्छेद 170, डी अनुच्छेद 174। तो 71 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 170। 72 किसी राज्य की विधानसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? ए 400, बी 450, सी 500, डी 550। तो 72 का सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा 500। नेक्स्ट है 73 भारतीय संविधान के किस भाग में संसदीय न्यायालय का उल्लेख है? ए भाग 2, बी भाग 3, सी भाग 4, डी भाग 5। तो 73 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 भाग 5। नेक्स्ट है 74। दोस्तों ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक जरूर करते चले। 74 निम्नांकित में से किसके अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय का स्थापना किया गया? ए रेगुलेटिंग अधिनियम 1773, बी भारत सरकार अधिनियम 1935, सी चार्टर अधिनियम 1853, डी भारतीय संविधान 1950। तो 74 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रेगुलेटिंग अधिनियम 1773। नेक्स्ट है 75। 75 है कि संविधान में मूल रूप से सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कितने न्यायाधीश की व्यवस्था है? ए 6, बी 7, सी 9, डी 12। तो 75 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 7। नेक्स्ट है 76। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? ए राष्ट्रपति, बी सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, सी राज्यपाल, डी राज्य के मुख्यमंत्री। तो 76 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति। नेक्स्ट है 77। 77 है कि उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को घटाने या बढ़ाने का अधिकार किसे है? ए राष्ट्रपति, बी संसद, सी राज्यपाल, डी राज्य विधानमंडल। तो 77 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी संसद। नेक्स्ट है 78। 78 है उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के पद की नियुक्ति होने के लिए क्या अर्हताएं होनी चाहिए? ए वह भारत का नागरिक हो, उसकी आयु 62 वर्ष से कम हो, बी उसने भारत क्षेत्र में कोई नागरिक पद ग्रहण धारण न किया हो, सी वह किसी राज्य उच्च न्यायालय के 2 या 2 से अधिक ऐसे न्यायालय में लगातार 10 वर्ष के अधिवक्ता रहा हो, डी उपयुक्त में से सभी। तो 78 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 उनमें से सभी। 79 संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है? ए अनुच्छेद 309, बी अनुच्छेद 310, सी अनुच्छेद 311, डी अनुच्छेद 312। तो 79 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 अनुच्छेद 312। और आज का अंतिम प्रश्न है 80 संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा लोक सेवाओं को संरक्षण प्रदान किया गया है? ए अनुच्छेद 310, बी अनुच्छेद 311, सी अनुच्छेद 312, डी अनुच्छेद 315। तो 80 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 315। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगे तो लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। साथ साथ मेरे चैनल पर जो पहली बार विजिट कर रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, साथ में बेल आइकन दबा दे ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे।